हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करें पॉलिटी। क्या स्टार्ट करें? पॉलिटी चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 हमारा जो है पॉलिटी का चैप्टर 1 है, भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि इसका 100 प्लस क्वेश्चन MCQ का करेंगे, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ये जो हमारा सेट जो है ये ज्ञान बिंदु का सेट है। किसका है? तो ज्ञान बिंदु का। ज्ञान बिंदु का सेट है ये। हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि MCQ। ठीक है, ये लेवल 1 है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप का क्वेश्चन है, जो कि हमारे ये रोशन आनंद सर का बनाया हुआ सेट है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? कारक ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1765 ईस्वी में। 1765 में ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया हमारा 1773 में। कब? तो 1773 में। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1773। चलिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1773, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1773। कब? तो 1773। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? कह रहा है कि 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1774। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना गया? कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना गया? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1781 अधिनियम को। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र
कहा गया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1786 अधिनियम। 1786 अधिनियम ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? कर निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1784 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। कह रहे कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान कब की गई थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आगे चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन को। कर कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो ये हमारा 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट में द्वारा किया गया? कारण भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1733 चार्टर एक्ट। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1853 का अधिनियम। 1853 का अधिनियम। चलिए हम आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? कह रहा कि निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया?
तो ये किया था 1853 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम, 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। कार्य के निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजन किया गया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। कार्य वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। करे वह कौन सी अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 भारत सरकार अधिनियम, 1858 भारत सरकार अधिनियम। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1861 का किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो 1861 है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्राप्त किया गया। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा 1861 है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1861 अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 माह। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों ने गैर सरकारी की संख्या बढ़ा दी गई। कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1861 है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की प्रावधान किया। कार्य के निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 1909। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909।
31 नंबर क्वेश्चन है कि 1909 का अधिनियम संबंधित है, 1909 का अधिनियम संबंधित है तब पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ऑप्शन ए हो जाएगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की गई थी। कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की गई थी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। कह रहे कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। कल 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 36 का राइट आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, आगे चलते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। कह रहा है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में दैव शासन प्रणाली की स्थापना की। किस अधिनियम ने प्रांतों में दैव शासन प्रणाली की स्थापना की। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1909 भारत सरकार अधिनियम। 1909 भारत सरकार अधिनियम। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम। 1919 भारत सरकार अधिनियम। 40 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। कह रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। करक भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम। 42 नंबर क्वेश्चन है कि दैव शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई है। दैव शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के भारत में दैव शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में दैव शासन की व्यवस्था की गई। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की शुरुआत किस अधिनियम से संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 है। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। कारण निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1919 के अधिनियम। आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का मंटेग्यू जेम्स सुधार में प्रावधान का सार क्या था। तो ये था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926। ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1935 के अधिनियम द्वारा। कारण एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया था 1935 में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कारण कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ एवं आवश्यक शक्तियाँ किसको दी गई थी। कर 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्ताविक संघ प्रणाली थी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ। ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थी। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 321। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। कर कि केंद्र में दैव शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 61 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है
62 नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए हम आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का प्रबंध किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन के भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो 65 का राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैव शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1935 से। ठीक है, 1935 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा 1935 भारत सरकार अधिनियम। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नर जनरल को। 69 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 है। आगे चलते हैं हम 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में भारत में अंतरिम सरकार की मुखिया कौन था? 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 74 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे। नेहरू के कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। 79 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए हम आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 81 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत पटवर्धन। 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ये हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 था, लेवल 1 था। ये लेवल 2 देखते हैं। लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम था जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत में विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन के 1773 विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिट्स इंडिया एक्ट मार्क को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये खाली स्थान है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। कह रहा था कि कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1784। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की प्रावधान किया गया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखे। इधर इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 से। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1853 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2
दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी 1 और दोनों सही हो जाएगा, 1 और दोनों सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रतिनिधित्व सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी। कर भारत में प्रतिनिधित्व सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उदारवादियों का कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की, कौन सी स्वीकार की, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा परिषदों के आकार का विस्तार, परिषदों के आकार का विस्तार। 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान लागू होने का स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत लाया गया, इसका शासन किसके अंतर्गत लाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। 14 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है, तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये हमारा गलत है। अब हमारा आता है लेवल 3, लेवल 3 का कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। लेवल 3 है, इसमें कह रहा है कि मिलान करना है, ठीक है, इसको मिलान करना, तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ भारतीय अधिनियम में किया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में किया गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति किसके द्वारा दिया गया, तो चार्टर अधिनियम 1833 और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। चलिए हम आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, इधर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के नियम कथनों पर को पढ़कर सही विकल्प चुने, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनियम है और विशेषता है, इसको भी मिलान करना है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। 6 नंबर क्वेश्चन के भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व और आंतरिक ट्रांसपोर्ट विषयों के अंतर्गत बांटे गए निम्नलिखित कथनों पर आरक्षित विषय थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के भारतीय इतिहास के संबंध में दैव शासन सिद्धांत किससे निर्दिष्ट है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता कौन नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ से हम लोग का 100 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियो मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पर डे चैप्टर वाइज आपको MCQ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।